हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 1 का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, आवेश होता क्या है, आवेश की संकल्पना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों की जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती, ये सारी चीज़ हमने पहले वीडियो में बात किया था। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पहला वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आवेशन किसे कहते हैं, आवेशन कितने प्रकार का होता है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बच्चों, अब बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दिया है आवेशन। आवेशन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आवेशन। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आवेशन। चाहे हम जिस प्रकार से उस वस्तु को आवेशित करें, अगर वह वस्तु आवेशित हो जाती है तो इसी को बोलते हैं हम आवेशन। तो बच्चों, यहाँ पर लिखिएगा, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब समझेंगे बच्चों, आवेशित का मतलब होता क्या है। कहने का मतलब, अगर किसी भी वस्तु पर, मान लेते हैं अगर ए वस्तु है ए, बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ए वस्तु है इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो इस पर प्लस का चार्ज है और ना ही इस पर माइनस का चार्ज है। तो हम बोलेंगे बच्चों, अभी यह वस्तु क्या है, उदासीन है। अभी यह वस्तु क्या है बच्चों, उदासीन है। अगर हम किसी भी प्रकार से चाहे एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ हम रगड़ें, यानी कि घर्षण कराएं, तब हो सकता है एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाए, तब वह वस्तु आवेशित हो सकती है। या अगर एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु को चालक तार द्वारा जोड़ें, तब भी यह वस्तु आवेशित हो सकती है। कहने का मतलब, किसी भी प्रकार से अगर इस वस्तु पर प्लस चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, प्लस चार्ज आ जाता है, तब यह वस्तु क्या हो जाती है, तब यह वस्तु आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, तब यह वस्तु आवेशित हो जाती है। अगर इसी भी प्रकार से और ऐसे ही अगर इस पर माइनस का चार्ज आ जाए, और ऐसे इसी प्रकार से अगर इस पर माइनस का चार्ज आ जाए, तब भी यह वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। कहने का मतलब बच्चों, आवेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आवेशन कहते हैं। चाहे हम किसी भी प्रकार से उस वस्तु पर प्लस का चार्ज ला दें या माइनस का चार्ज ला दें, तब उसे हम क्या बोलेंगे, वह वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं आवेशन। तो आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे आवेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं आवेशन के प्रकार। तो आवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन और एक होता है पेयर द्वारा आवेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संपर्क द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा होता है चालन तार द्वारा आवेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन और चालन तार द्वारा आवेशन। तो नंबर 1 की बात करते हैं हम दोस्तों, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बात करेंगे बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बात करेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम दो वस्तु लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर हम दो वस्तु लेंगे। एक वस्तु ले लेते हैं ए और दूसरी वस्तु ले लेते हैं बी। एक वस्तु हमने ले लिया है यहाँ पर ए और दूसरी वस्तु हमने ले लिया है बी। अभी ध्यान दीजिएगा, इस पर ए वाली वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस का है और ना ही माइनस का, और ऐसे ही बी वाली वस्तु पर भी कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस का और ना ही माइनस का। अगर बच्चों कहीं से अगर हम जुगाड़ लगाकर इस पर हम प्लस चार्ज ला देते हैं और इस पर प्लस चार्ज ला देते हैं, या इस पर प्लस ला दें या इस पर माइनस, कहने का मतलब चार्ज होना चाहिए बस, चाहे प्लस का हो और चाहे माइनस का, तब हमारा काम बन जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, घर्षण। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे के साथ घर्षण कराएंगे।
क्या कराएंगे बच्चों, घर्षण कराएंगे। कहने का मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे। जैसे ही हम रगड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए वाली वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन है और बी वाली वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब बच्चों, ए वाली वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बी वाली वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे ही बच्चों हम घर्षण कराएंगे तब क्या होगा, ए वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वाले में जाएंगे या बी वाले से इलेक्ट्रॉन निकलकर ए वाले में जाएंगे। कहने का मतलब बच्चों, अगर यहाँ पर दो स्थिति बनेगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में जाएंगे, और दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन बी से निकलकर ए में जाएंगे। तब कंडीशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में जाएंगे तब क्या होगा बच्चों, ए वाले वस्तु पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, ए वाली वस्तु पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, और बी वाली वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, तो बी वाली वस्तु में माइनस का चार्ज आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। कहने का मतलब हमें आवेशित तो करना है, इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर माइनस का चार्ज आ गया, तो दोनों वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आवेशन। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन बी वाले से ए में जाते हैं तब क्या होता है, बी वाला क्या है बताओ, जब बी वाले से ए में जाएंगे तो बी में क्या आएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का चार्ज आएगा, और ए वाली वस्तु में क्या होगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें जो दो वस्तु होती है दोनों उदासीन होती है। इसमें जो दोनों वस्तुएं ली जाती हैं दोनों क्या होती है, उदासीन होती है। अब जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण कराते हैं, रगड़ा जाता है, तब क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं या दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पहले वाली वस्तु में जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर प्लस चार्ज होता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर जाते हैं, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो आइए बच्चों अब हम बात करेंगे चालन तार द्वारा आवेशन। आइए बच्चों हम बात करते हैं चालन तार द्वारा आवेशन। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे चालन तार द्वारा आवेशन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस वाले कंडीशन में क्या होता है, एक जो वस्तु हम लेंगे, पहले वाली वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है, और दूसरी वस्तु क्या होती है, अनावेशित होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो पहली वाली वस्तु लेंगे इस पर क्या होगा बच्चों, यह वस्तु आवेशित होगी। क्या होगी, आवेशित होगी, और इस पर कैसा चार्ज होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। और जो दूसरी वाली वस्तु लेंगे बच्चों, यह क्या हो जाएगी, अनावेशित होगी। क्या होगी, अनावेशित होगी। कहने का मतलब बच्चों उदासीन होगी। क्या होगी, उदासीन होगी। यहाँ पर जो पहली वाली वस्तु होगी इस पर प्लस का चार्ज रहेगा। कहने का मतलब यह वस्तु आवेशित रहेगी। सिंपल सा बच्चों, यह वस्तु क्या रहेगी, आवेशित रहेगी, चाहे उस पर प्लस का चार्ज रहे और चाहे माइनस का चार्ज रहे। यहाँ पर जो पहली वाली वस्तु होगी वह आवेशित होगी और दूसरी वाली वस्तु क्या होगी, वह अनावेशित होगी। ध्यान दीजिएगा, चालन तार द्वारा आवेशन में यह कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर जो पहली वाली वस्तु है वह लेंगे हम आवेशित और दूसरी वाली क्या लेंगे, अनावेशित। और पहली वाली वस्तु को हम जब दूसरी वाली वस्तु को एक चालन तार द्वारा, क्या बच्चों, एक चालन तार द्वारा से जोड़ देते हैं। पहली वाली वस्तु को हम दूसरी वाली वस्तु से एक चालन तार द्वारा हम जोड़ देते हैं, या क्या होता है बच्चों, एक चालन तार होता है। क्या होता है बच्चों, एक चालन तार होता है। इससे हम ऐड कर देते हैं दूसरी वस्तु को, तब क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तब ध्यान दीजिएगा, ए वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ए वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज बी वाली वस्तु में निकल कर आएंगे और तब तक निकलते रहेंगे जब तक विभव बराबर और विभवांतर शून्य ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। ए वाली वस्तु से बी वाली वस्तु में इलेक्ट्रॉन तब तक जाएंगे जब तक विभव क्या बराबर नहीं हो जाता है और विभवांतर शून्य, तब तक ए वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन बी वाली वस्तु से आते रहते हैं और यह वस्तु क्या हो जाती है बच्चों, और यह वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और यह वस्तु क्या हो जाती है बच्चों, आवेशित हो जाती है। जो बी वाली वस्तु है क्या हो जाती है, वह आवेशित हो जाती है।
तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, चालन तार द्वारा जो आवेशन होता है, इसमें जो पहली वस्तु होती है वो क्या होती है, आवेशित होती है, और दूसरी वस्तु क्या होती है, अनावेशित होती है। और क्या होता है इसमें, ए वाली वस्तु को बी वाली वस्तु से क्या होता है, एक चालन तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, और ए वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन बी वाली वस्तु में तब तक जाते हैं जब तक विभव बराबर और विभवांतर शून्य नहीं हो जाता। कहने का मतलब दोनों वस्तु पर क्या होते हैं, कहने का मतलब दोनों वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चालन तार द्वारा आवेशन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, चालन तार द्वारा आवेशन की। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, एक वस्तु आवेशित और दूसरी वस्तु अनावेशित होती है। जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु में क्या करते हैं, एक चालन तार द्वारा से ऐड कर देते हैं, तब आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन अनावेशित में तब तक प्रवाहित होते हैं या जाते हैं जब तक कि विभव बराबर और विभवांतर शून्य नहीं हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।